गुड मॉर्निंग। तुम्हारा बेटा काफी जल्दी उठ गया। लगता है उसे बता दिया कि वो काम करने जा रहा है। वो काम करने जा रहा है? तुम मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो बेटा, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं तो तैयार हूँ। जाना कहाँ है डैड? काम पर। आज से तुम क्लब में काम करोगे, पता नहीं है क्या? क्या? तुमने तो फोन पे मॉम से बात करते हुए ये कहा था कि तुम क्लब को मैनेज करने में मेरी मदद करोगे। नहीं। हाँ, कहा था। तुम्हें याद नहीं है क्या? मुझे याद है। शायद भूल गए हो। कैसा क्लब डैड? मैं वहाँ काम कैसे कर सकता हूँ? तो तुम्हें फिर काम कहाँ करना है ये बताओ। क्या हम तुम्हारे लिए कोई स्पेशल जॉब क्रिएट करें? तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है, बताओ मुझे। निहात, तुम बीच में मत बोलो सेल्डा। कभी तुम एक अडल्ट बन जाते हो और शादी के लिए तैयार हो जाते हो और कभी बच्चे। ये कौन सा तरीका है? अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब 3 नौकरियां करता था, इसलिए चुन लो। क्या तुम मेरे साथ कंपनी में काम करना चाहते हो? इसके अलावा एक और चॉइस है तुम्हारे पास। क्या तुम हमारे नए होटल की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना चाहते हो या फिर वो क्लब? तुम्हारी चॉइस है। क्या डैड? निहात, बच्चे को आराम से नाश्ता तो कर लेने दो ना प्लीज। नाश्ता बिल्कुल खाने दो और सोचने भी दो। मेरी भूख क्यों मर गई अब? तो बेटा, तुमने कुछ फैसला किया? क्या सच में डैड? आपने तो जिद ही पकड़ लिया। अगर तुम पर छोड़ दिया जाए तो तुम कुछ भी नहीं करोगे, इसलिए मैंने जिद पकड़ ली और ये तुम्हारी भलाई के लिए है। पर इतने प्रेशर से मुझे टेंशन फील होता है डैड। तो फिर क्या करोगे? घर छोड़कर चले जाओगे? याद रखना, अपने क्रेडिट कार्ड के बिना तुम एक दिन नहीं रह सकते हो। मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? हे भगवान निहात, ये सब मत कहो। देखो, ये जिंदगी की असलियत है। और वैसे भी मैं बुढ़ापे तक तो काम नहीं करना चाहता ना, तो किसी न किसी को तो मेरा भार उठाना ही होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम ठीक कह रहे हो जान। मुझे यकीन है कि ये समझ जाएगा। उसे भी लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो, है ना बेटा? ठीक है, ठीक है, मैं काम करूंगा, पर मैं क्लब से शुरू करूंगा। चलेगा आपको? ओह, क्लब से? बहुत बढ़िया। पर वहाँ बोर्डरूम के जैसा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? ओके। मुझे आपको कुछ बताना था। आज से मेरा बेटा बुराक आपके साथ काम करेगा। ओके सर, मैं समझ गया। पर सिर्फ इसलिए कि वो मेरा बेटा है, आप उसे अलग से ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है? और क्लब मैनेज करने के लिए जो जरूरी है, आप उसे वो हर बात सिखाएंगे, पूरी डिटेल में। आप समझ रहे हैं ना कि कैसे मैनेज करना है, कस्टमर से कैसे बात करनी है, प्रॉफिट लॉस सब कुछ। उसे काम चोरी मत करने देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आप उसके साथ स्ट्रिक्ट रह सकते हैं। डैड, आई एम श्योर आप मजाक कर रहे हैं, है ना? ओके। ओके सर, आप फिक्र ना करें। आप उसे अच्छे से ट्रेन कीजिए। गुड लक। थैंक यू वेरी मच सर, गुड बाय। डैड, क्या ये? आपने मुझे ऐसे आदमी के सामने शर्मिंदा किया जो हमारे लिए काम करता है। बेटा, तुम जिस आदमी की बात कर रहे हो वो सालों से वो काम कर रहे हैं और वो सालों से क्लब को बहुत कामयाबी से मैनेज करते आए हैं। और सिर्फ उनकी वजह से हमारा क्लब टर्की के सबसे एलीट क्लब्स में से एक है। अपनी ईगो को बीच में लाने के बजाय तुम उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो, तो शायद जिंदगी में कुछ कर पाओ। ओके, चलो चलो मेरे साथ आ जाओ, चलो। पर प्लीज ये कपड़े चेंज कर लो, कुछ क्लब के लायक पहन लेना। हाँ, जल्दी आओ। ओह, ये अपना फैसला बदल लेंगे, फिक्र मत करो। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.